हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका द एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गांठ गोभी की उन्नत खेती, नोल खोल फार्मिंग। गांठ गोभी की खेती कब और कैसे करना चाहिए। यह एक ऐसी फसल है जो कि मेट्रो सिटी पर और बड़ी बड़ी मार्केट पर इसकी डिमांड हमेशा अच्छी बनी रहती है। तो बड़ी बड़ी सिटी पर, मेट्रो सिटी पर गांठ गोभी को काफ़ी ज़्यादा खाया जाता है, काफ़ी अच्छे बाज़ार भाव देखने के लिए मिलते हैं। तो अब तो लोकल मंडियों पर भी गांठ गोभी की काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है, तो इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो देखिए, गांठ गोभी की खेती कब और कैसे करना चाहिए, कौन सी वैरायटी का चुनाव करना चाहिए, कितना प्रॉफिट है, कितनी आपको लागत लगेगी, लागत लाभ मुनाफा नेट प्रॉफिट के साथ साथ संपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। तो वीडियो पर बने रहिए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं टाइमिंग, समय। तो इस फसल की खेती आप कर रहे हैं तो इसकी खेती यही एक सब्जी वर्गीय फसल है। इसकी अगेती खेती के लिए अगस्त से सितंबर के मध्य आप इसको लगा सकते हैं, प्लांटेशन कर सकते हैं। समय में बुआई करने के लिए सितंबर से अक्टूबर और लेट फार्मिंग के लिए अक्टूबर से नवंबर के मध्य आप इसका पौधरोपण कर सकते हैं। बाकी इसका जो सही समय है वो है सितंबर से अक्टूबर, मध्य अक्टूबर के आसपास आपको इसकी खेती करनी चाहिए, प्लांटेशन करना चाहिए। क्लाइमेट्स जो कंडीशन है गांठ गोभी की खेती के लिए, सर्दियों में इसकी खेती की जाती है। उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में शरद ऋतु और दक्षिण भारत में खरीफ सीजन में गांठ गोभी की खेती की जाती है। ठंडे नम आर्द्र जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। उसके लिए जो टेम्परेचर है मिनिमम 10 से 15 और अधिकतम 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तक का जो टेम्परेचर रहता है काफ़ी अनुकूल माना जाता है। ज़्यादातर पॉली हाउस पर, नेट हाउस पर इसकी खेती काफ़ी बड़े पैमाने पर की जाती है। बाकी आप ओपन फील्ड भी इसकी खेती कर सकते हैं। भूमि और खेत की तैयारी तो दोमट भूमि, रेतीली दोमट भूमि काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त है। मृदा की पीएच वैल्यू 6.5 से 7 तक चल जाती है। उत्तम जल निकास का प्रबंध होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खेत की तैयारी ठीक तरीके से कल्टीवेटर, दकफेट 2 साल से पहली और दूसरी आपको प्लोविंग, जुताई आपको कराना चाहिए और मिट्टी को पाटा लगाकर, भुरभुरी कराने के बाद पाटा लगाकर एकदम खेत को आपको समतल कराना चाहिए। जितनी ज़्यादा आप साफ़ सफाई रखेंगे, जितने अच्छे तरीके से आप खेत की तैयारी करेंगे, उतना ही बेहतर आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। बेहतरीन आपको प्लांटेशन करने के बाद जड़ें अच्छे से विकास करने वाली हैं। उन्नतशील किस्में, जो उन्नतशील किस्में हैं, किस्में बतलाएंगे और साथ ही बतलाएंगे कितने दिन में तैयार हो जाती हैं। तो यह जो फसल है कम लागत वाली है और कम दिन में, कम समय में तैयार हो जाती है। तो गांठ गोभी की इन किस्मों को आप लगा सकते हैं। किंग ऑफ नॉर्थ को लगा सकते हैं। यह जो वैरायटी है 60 से 65 दिन में तैयार हो जाती है। पर्पल वियना के नाम से जो वैरायटी आती है यह 55 से 65 दिन का समय लगता है। वाइट वियना है ये 50 से 60 दिन में, और पर्पल स्पेक को लगा सकते हैं 60 दिन में तैयार हो जाती है। लॉर्ज ग्रानी को आप लगा सकते हैं 70 से 75 दिन में तैयार हो जाती है। यह 4-5 जो किस्में हैं दोस्तों, इनका उत्पादन काफ़ी बढ़िया है, पहली बात। दूसरी बात, काफ़ी मुलायम देखने के लिए मिलती है गांठ गोभी और लंबे समय तक पौधा एकदम स्वस्थ रहता है, अच्छे से बढ़वाल लेता है। रोग बीमारी का प्रकोप इन किस्मों में कम देखने के लिए मिलता है और एक अच्छी बढ़वार के साथ साथ अच्छी पैदावार देखने के लिए मिलती है। किंग ऑफ नॉर्थ जैसी वैरायटी को आप लगा सकते हैं। बाकी 4-5 जो किस्में बतलाई हैं ये बढ़िया किस्में मानी जाती हैं। 1 एकड़ में आपको 90 ग्राम से लेकर 100 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। तो आप 90-100 ग्राम 1 एकड़ में सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। जानकारी प्रति एकड़ की दर से शेयर कर रहे हैं। इसको आप डायरेक्ट फील्ड पर बीजों को नहीं आपको बुआई करनी है। बाकी आप चाहें तो इसको प्लास्टिक प्रो ट्रे में पौधे तैयार करके, नर्सरी तैयार करके प्लांटेशन आपको करना चाहिए। यानी पौधे तैयार करने की सही जो विधि है वो है प्लास्टिक प्रो ट्रे में। 25 दिन में एकदम स्वस्थ नर्सरी आपकी तैयार हो जाती है। जैसे आप फूल गोभी है, यानी कॉलीफ्लावर है, कैबेज है, पत्ता गोभी है, जैसे आप इनकी नर्सरी तैयार करते हैं ठीक उसी प्रकार आप गांठ गोभी की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। बेड तैयार, इसको आप बेड विधि से यदि आप खेती कर रहे हैं, जैसे आप फूल गोभी को लगाते हैं तो इसकी बढ़वार लगभग नॉर्मल की तुलना पर 2 गुना अच्छी बढ़वार पौधा
लेता है और अच्छे से विकास गांठ गोभी कर पाती है। बेड की आपको जो दूरी रखनी है, बेड से बेड की दूरी 3 फीट, बेड की चौड़ाई 2.5 फीट और बेड की जो ऊंचाई है वो 1 फीट रखनी चाहिए। बेसल डोज जब आप प्लांटेशन कर रहे हों तो उस समय आप इन खादों का प्रयोग आपको करना चाहिए, जैसे DAP है, DAP आपको लेना है 50 किलोग्राम, SSP सिंगल सुपर फास्फेट 50 किलोग्राम, MOP म्यूरेट ऑफ पोटास 20 किलोग्राम, गोबर की खाद 2 ट्रॉली, सरसों की खली आपको लेना है 100 किलोग्राम से लेकर 150 किलोग्राम। इन सभी को मिक्स कर लेना है। और आपको लग रहा है कि हमारी जो भूमि है, हमारे खेत पर दीमक की समस्या भी देखने के लिए मिलती है, तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि रीजेंट GR दानेदार इंसेक्टिसाइड कार्बोफ्यूरान में से कोई भी एक चीज़ को आप लेकर के बरटाको को आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दीमक की अगर समस्या बनी रहती है तो 5 किलोग्राम रीजेंट का प्रयोग आप कर सकते हैं। इन सभी को मिक्स करना है, बेड के ऊपर देना है। उसके बाद आपको मल्चिंग पेपर लगानी चाहिए। इस फसल में चाहें तो आप मल्चिंग पेपर लगा सकते हैं 25 माइक्रोन का। ड्रिप आप लगा सकते हैं 16 mm इन लाइन। एवं प्लांटेशन जो आपको करना है, लाइन से लाइन की दूरी 2 फीट और पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट आपको रखनी चाहिए। लेकिन एक बेड पर आपको डबल लाइन पर जिगजैग पौधरोपण प्लांटेशन करना चाहिए। सिंचाई मिट्टी मौसम की जो स्थिति रहती है उसके आधार पर ही सिंचाई की जाती है। हल्की भूमि पर थोड़ा ज़्यादा सिंचाई और भारी भूमि पर थोड़ा सा गैप रख के आप सिंचाई कर सकते हैं। वैसे कम सिंचाई की आवश्यकता इस फसल को होती है, लेकिन हल्की हल्की आपको सिंचाई करनी चाहिए। और सिंचाई का जो तरीका है, फ्लैट एरीगेशन से आप सिंचाई कर सकते हैं, ड्रिप एरीगेशन से सिंचाई कर सकते हैं। थोड़ा सा स्प्रिंकलर सिंचाई करने में परहेज कर सकते हैं। फ्लैट एरीगेशन बढ़िया है। बाकी खरपतवार की रोकथाम के लिए निराई गुड़ाई आप कर सकते हैं, या फिर जो कि आप देख रहे हैं पावर वीडर की मदद से भी निराई गुड़ाई कर सकते हैं। मजदूर की मदद से निराई गुड़ाई आपको करनी चाहिए। इसके अलावा स्प्रिंग शेड्यूल, जो कि बीमारियों के ऊपर बात करें कि कौन कौन सी बीमारी आती हैं, तो देखिए सर्दियों के दिनों पर सीजन पर तो ज़्यादा समस्याएं नहीं आती हैं, और जो किसान भाई पॉली हाउस पर खेती करते हैं उनको भी समस्या नहीं आती। लेकिन आप ओपन फील्ड गांठ गोभी की खेती कर रहे हैं तो हो सकता है ऑफ सीजन में खेती कर रहे हैं तो बीमारी का प्रकोप हो सकता है, जैसे DBM इल्ली का प्रकोप कुछ ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा लाल सड़न है, वाइट ग्रब है, जड़ गलन है, लीफ स्पॉट है, सेमलूपर्स और डंपिंग ऑफ की समस्या देखने के लिए मिल सकती है। तो बीमारी यदि आपको लग रहा है कि बीमारी का प्रकोप है तो आप स्प्रेइंग चलाइए, बाकी बिना स्प्रे पर भी यह फसल तैयार हो जाती है। फर्स्ट जो स्प्रेइंग है, यदि बीमारी का प्रकोप है तो 25 से 26 दिन की फसल होती है, तो इन एक कीटनाशक है और एक फंगिसाइड 15 लीटर की दर से स्प्रे आप कर सकते हैं। सेकंड स्प्रेइंग जो है 45 से 55 दिन की फसल होती है, तो सेकंड स्प्रे में और जो भी आप स्प्रेइंग ले रहे हैं 15 लीटर की दर से स्प्रे करें। और सिलिकॉन स्प्रेडर चिप को मिलाकर ही आपको स्प्रे करना चाहिए ताकि पत्तों पर जो घोल है प्रॉपर चिपक पाए। यदि DBM का प्रकोप अधिक है तो आप इनमें से कोई एक कीटनाशक का स्प्रे कर सकते हैं। क्लोर एंट्रा नीलीप्रोल, फ्लुएंडियामाइड, एमामेक्टिन वेंजोएट या फिर सेंथ्र नीलीप्रोल में से कोई भी एक का स्प्रे आप कर सकते हैं। इसके अलावा फर्टिगेशन शेड्यूल, जो न्यूट्रिशन शेड्यूल है, यदि आप प्रॉपर पोषक तत्व की पूर्ति करेंगे तो बढ़िया आपको ईल्ड निकलने वाली है। तो जो फर्स्ट खाद है, यदि आप साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो जड़ों में 1 एकड़ में कॉम्बिनेशन बतलाएंगे। जड़ों से लगभग 3 से 4 इंच दूर जड़ों के पास दे करके सिंचाई करना चाहिए। पहले निराई गुड़ाई करें, खाद दें, मिट्टी से फिल करें, फिर उसके बाद सिंचाई करें। फर्स्ट जो खाद है 20 से 25 दिन की फसल होती है और सेकंड खाद 40 से 45 दिन की फसल होती है। तो आपको प्रति एकड़ की दर से इन खादों को मिक्स करके प्रयोग करना चाहिए। तो इस हिसाब से आपको न्यूट्रिशन चलाना चाहिए। यदि आपको लग रहा है कि पीलापन की समस्या है, फसल बढ़वा नहीं ले पा रही है, तब आपको स्प्रेइंग चलाना है, तब आपको खाद देना है। बाकी सीजन पर, सर्दियों पर ज़्यादा खाद देने की, ज़्यादा स्प्रेइंग करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस हिसाब से न्यूट्रिशन की आपको पूर्ति करना चाहिए, स्प्रेइंग शेड्यूल चलाना चाहिए। बात करते हैं लागत। 1 एकड़ में गांठ गोभी की यदि आप खेती करते हैं वैज्ञानिक तरीके से, उन्नत तरीके से खेती करते हैं तो 15,000 रुपये से लेकर 18,000 रुपये अधिकतम आपको लागत लगने वाली है। उत्पादन 1 एकड़ में वैसे तो नंग के हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से गांठ गोभी की बिक्री की जाती है। बाकी यदि हम वजन के ऊपर बात करें तो 80 से 90 कुंटल 1 एकड़ से पैदावार देखने के लिए मिलती है। लेकिन जो बाज़ार भाव हैं वो हमेशा अच्छे बने रहते हैं
और हमने स्टार्टिंग पर बताया था मेट्रो सिटी है, बड़ी बड़ी सिटी पर काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है। तो 25 रुपये से लेकर 40 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये प्रति किलोग्राम तक का रेट देखने के लिए मिलता है। तो लोकल में भी आसानी से बिक जाती है। तो यदि आप भी नए नए हैं और आप ट्रायल लेना चाहते हैं तो 1 बीघे पर या फिर आधा एकड़ पर या फिर थोड़ी बहुत जगह पर आप इस गांठ गोभी खेती करके देखिए। यदि आपकी मार्केट में अच्छी डिमांड है तो फिर रकबा को आप बढ़ा भी सकते हैं, अनुभव अर्जित कर सकते हैं। बाकी इसके बाज़ार भाव अच्छे मिलते हैं। लाइफ साइकिल 50 से 70 दिन की यह टोटल फसल है। पहले जो गांठ गोभी तैयार हो गई हैं उनकी हार्वेस्टिंग करके पैकिंग करके मार्केट में बिक्री करनी चाहिए। फिर उसके बाद जैसे जैसे फसल तैयार होती जाती है उस हिसाब से आपको हार्वेस्टिंग करनी चाहिए। इसके अलावा मुनाफा के ऊपर अगर हम बात करें तो यदि हमको 30 रुपये केजी का भी रेट मिल जाता है, यानी 3000 रुपये कुंटल, 1 एकड़ में हमने तो 90 कुंटल बतलाया, 80 कुंटल ही पैदावार मान लेते हैं। यदि हम 80 में 3000 का इंटू कर देंगे तो 2,40,000 रुपये के आसपास हमारा मुनाफा हुआ। अब मुनाफा में से हम लागत को घटा देंगे, मुनाफा हुआ 2,40,000 और लागत लगी हमारी 15,000 रुपये। तो जो नेट प्रॉफिट है, शुद्ध लाभ है, वो हमारा आ गया 2,25,000 रुपये के आसपास। तो आपको इस वीडियो से लेकर कोई भी आपके मन में डाउट्स हैं, कोई सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन एकदम खाली पड़ा है, उसको आप कमेंट करेंगे तो उसका रिप्लाई बहुत जल्द मिल जाएगा। तो मिलते हैं इसी प्रकार के कृषि कार्य से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण, इंटरेस्टिंग और नॉलेज पर्पस वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।